नमस्कार, मैं दिव्यांशी दोषी स्वागत करती हूँ आप सभी का SWB हिंदी में। और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबर के परे। भारत तालिबान के साथ संचार के सीधे चैनलों को सक्रिय करने की योजना बना रहा है। कारण यह है कि काबुल में इस्लामाबादी समूह की जल्द ही मेनस्ट्रीम राजनीति में उतरने की संभावना दिखाई दे रही है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने तालिबान की वैधता को पहचानना शुरू कर दिया है, जबकि भारत ने अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए अशरफ गनी सरकार को समर्थन का आश्वासन दिया है, क्योंकि तालिबान आक्रामक हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार का मानना है कि उसे तालिबान में उन लोगों के साथ संपर्क का एक नेटवर्क स्थापित करना शुरू करना चाहिए जो दोहा में बैठते हैं, कतार की राजधानी, और जो नई दिल्ली को विकास के लिए अपने साझेदार के रूप में देखते हैं। इसके लिए भारत अब रूस पर निर्भर है, जो ईरान के साथ मिलकर बड़ी भूमिका निभाने की योजना बना रहा है। नई दिल्ली उस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाह रही है, भले ही इसका मतलब काबुल में एक संक्रमण सरकार का समर्थन करना हो, जो 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद वहां आसन्न दिखाता है। माना जाता है कि रूस और भारत ने इस बात पर व्यापक बातचीत की है कि क्षेत्रीय साझेदार अब क्या रुख अपनाएंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में हिंसा बढ़ गई है और तालिबान को वार्ताकारों के रूप में लाना और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि संदेश तब उन कमांडरों को छलनी कर देगा जो अफगान सरकारी बलों से लड़ रहे हैं। सरकार उन तालिबान नेताओं से बात करने की योजना बना रही है जिनके साथ भारत तब से उलझा हुआ था जब से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सितंबर 2020 में दोहा में इंट्रा अफगान संवाद में भाग लिया था। तालिबान अच्छी तरह से जानता है कि उसने भारत को यह भी बताया है कि वह नई दिल्ली में एक भागीदार देखता है जो अमेरिका के बाहर निकलने के बाद अफगानिस्तान के विकास में मदद करेगा। सूत्रों ने कहा कि काबुल तालिबान की भारी हिंसा के कारण बिगड़ती आंतरिक सुरक्षा स्थिति को संभालने में व्यस्त है, लेकिन वह चाहता है कि भारत दोहा में समूह के वार्ताकारों तक पहुंचे। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन को ग्लोबल काउंटर टेररिज्म काउंसिल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने कहा कि तालिबान के सत्ता में आने के बाद वह समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा यदि पड़ोसी देशों और उससे आगे के साथ संबंध अच्छे रखना चाहते हैं तो। अफगानिस्तान के प्रमुख शांति और सुलह नेता अब्दुल्ला ने कहा कि अफगानिस्तान में 43 साल के संकट का समाधान रचनात्मक और सार्थक बातचीत और राजनीतिक समाधान के माध्यम से है, जबकि एक समय भारत का मानना था कि पाकिस्तान बैक चैनल वार्ता के माध्यम से बातचीत की सुविधा प्रदान करेगा। इस तथ्य को देखते हुए अब यह संभव नहीं होगा कि वार्ता से कोई वांछित परिणाम नहीं निकला है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध अब तक के निचले स्तर पर आ गए हैं, एक सूत्र ने कहा। पिछले हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर दुशांबे और तशकंद के बाद एक यात्रा पर थे और उन्होंने मध्य एशियाई देशों के प्रमुख नेताओं के साथ कई बैठकें की, जो अब तक वास्तविकता के प्रति भी जाग रहे हैं कि तालिबान जल्द ही आ जाएगा, अफगानिस्तान की सत्ता में आ जाएगा। रक्षा उद्योग के एक सूत्र ने मंगलवार को MAKS 2001 एयर शो में टास्क को बताया कि रूसी भारतीय ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की उड़ान रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल की प्रारंभिक उड़ान सीमा 280 किलोमीटर थी। भारत के मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण शासन में शामिल होने के बाद मिसाइल की सीमा 450 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। स्रोत बताते हैं कि नए ब्रह्मोस संस्करण में बहुत सारी नई वस्तुएं हैं, जिसमें विशेष रूप से इनमें एक नया बूस्टर है। ब्रह्मोस मिसाइल को रूस के रिसर्च एंड प्रोडक्शन एसोसिएशन ऑफ मशीन बिल्डिंग और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। मिसाइल का नाम दो नदियों के नाम से आया है, जिसमें भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्कवा शामिल है। मिसाइल का पहला प्रक्षेपण 12 जून 2001 को तटीय लॉन्चर से हुआ था। वहीं आपको बता दें कि मिसाइलों का निर्माण भारत और रूस ने संयुक्त रूप से किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सैलो की अपनी यात्रा के दौरान सुखोई मंडप में एक नए हल्के स्मारक एकल इंजन वाले विमान के एक मॉडल की जांच की। वही मॉडल को यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के प्रमुख यूरी स्लीसार ने प्रस्तुत किया। रोस्टेक की एक प्रेस सेवा ने कहा कि नए विमान की प्रस्तुति के दौरान स्लीसार ने पुतिन को अपनी प्रथम श्रेणी की क्षमताओं के बारे में बताया।
यूएससी प्रमुख ने रेखांकित किया कि नया विमान एक नई पीढ़ी का बहुउद्देशीय मंच था जिसे एक विशिष्ट ग्राहक के अनुरोधों के अनुकूल बनाया जा सकता था। इसमें व्यापक युद्ध क्षमता और कम परिचालन लागत भी शामिल है। एक नए हल्के एकल इंजन वाले विमान के विकास का खुलासा पहली बार मई में विमानन उद्योग के एक सूत्र ने किया था। सूत्र ने टास को बताया कि नया विमान सुपरसोनिक जाने में सक्षम होगा और इसमें कम रडार दृश्यता होगी। बाद में रोस्टेक ने सूचित किया कि यूएससी मार्क्स 2001 में एक नया विमान पेश करेगा, लेकिन विमान के प्रकार का खुलासा नहीं किया।